अरे रहम कीजिए हर मेरी मैया को ऐसे आर्या का श्रीमान अमन भैया जी ग्राम रहीमापुर से उनकी ओर से मुंडन पे खुश होकर 21 रुपए दे रहे हैं और कहते हैं करिंदा साहब थोड़ा हिसाब से काम। रात भरिया किसने पैसा दिया रे? अमन भैया ताक संभाल दे कि ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी रैयत है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अगर कोई ने बगावत किया, अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो एक को काट के छोटी सरकार आखिर मेरी माँ को इतना क्यों सताया जा रहा है? आखिर क्यों मारते हो? तोहार का नाम है रे? हमारा नाम सीमा है। वाह सीमा, तेरा नाम सीमा है और तू जानना चाहती है कि मैं तेरी माँ को किस लिए सता रहा हूँ? तेरी माँ ने ठाकुर साहब के दरबार से 800 रुपए लेकर आई थे और पैसा की बात छोड़, कभी तेरी माँ ने आज तक शकल तक नहीं दिखाया। छोटी सरकार हम गरीब हैं, इस समय हमारे पैसा नहीं है। जब हमारे 800 रुपए हो जाएगा छोटी सरकार, 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, हम आपका सारा कर्जा आपको दे अरे सीमा, सीमा 1 घंटे की क्या बात करती है? 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। 1 हफ्ते की क्या बात करती है? बस 2 हफ्ते की मोहलत दो। पीछे चलो। आकाश से कुंवर भैया जी ग्राम लोहारी से बच्चे के मुंडन के खुशी में 11 रुपए दे रहे हैं। कहते करिंदा साहेब पीछे चलो, कह रहे हैं तब बुढ़ीवा का लग रहा हो, चाटे हाथ का आवत है। कहते हैं इसका परिणाम आपको सुबह मिलेगा, कायदे से मिलेगा। सीमा, पर तुझे मेरा कहना मानना होगा। छोटी सरकार आप क्या मुझसे कहना चाहते हैं? क्या बोलो छोटी सरकार। जानना चाहती है? हाँ आ गए बिना नाम वाली देवी, उनकी तरफ से 10 रुपया आ रहा है। अब कहते हैं न मारो दया लागत न चप्पलन से मारत और ये आ गए श्रीमान हमारे राम कलावन भैया जी यही ग्राम चौफेरवा के घर मालिक साहब हैं, 11 रुपया दे रहे हैं। कहते इसका परिणाम करिंदा साहब सुबह मिलेगा। पैसा दे, पैसा दे, बता कितना बात है। अगर मेरे खिलाफ कोई रुपया दिखाया तो समझ पैसा दे मरुआवत हो। सीमा सुन मेरी बात। क्या कहना चाहते हैं छोटे सरकार? और तू भी जवान है और मैं भी जवान। श्रीमान शिव कुमार भैया ग्राम लोहारी से भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते करिंदा साहेब सवेरे तुम इंतन से पहले जाई हो कि तुम
दिल में तो और हंसते बेरी मिटाते दिल में तूफान। नीच पापी गई के सर में नहीं आती है गरीब घर की लड़की कैसे मेरी माँ को छोड़ दो। भूखा पापी अरे भूखा पापी में भी मिलेगा ठिकाना नहीं मुझे चला जा इसी में और भलाई तेरी और वरना चप्पल तेरे सर पे पड़ जाएगी। अरे जा चला जा इसी में और भलाई तेरी और वरना चप्पल तेरे सर पे पड़ जाएगी। ताली बजाने वालों, तुम लोगों को बहुत खुशी आई। हेलो, ये आगे भीम चौफेरवा भाई ये 11 रुपया देते औकात भोसड़ी के इतना पेला कौन गाली दिया बे? हंसने वालों, इस तरह चप्पल मारो। तुमको हंसी आई? हाँ सीमा जी, अरे हम गरीब हैं, हमारी इज्जत नहीं, हमारी इज्जत खिलवाड़ करो। सीमा तूने चप्पल मारा, हमको कौनो बुरा नहीं लगा, कौनो बुरा नहीं। मारेगी और मारेगी। संध्या तेरी देख कैसे बैठी है। और शिवा तूने चप्पल मारा, मुझे कौनो बुरा नहीं लगा। हरामजादी, पापी नीच के सीमा ए हमार जान, देख तेरी नथुनिया कितनी अच्छी हरे। सीमा हेलो, ये आ गए भैया जी, 11 रुपए दे रहे हैं। कहते रोहित भाई अपने बाबू को बचा ले। अरे उतार ले वो। अरे हरामजादी, अरे कुत्ते कहीं देखिए तो चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा। अरे उतार ले वो, अरे नथिया तुहार हमार जान सीमा। अरे उतार ले वो, अरे नथिया तुहार बात मोरी मार लगलिया। अब उतार ले नथिया तुहार बात मोरी मार
तो के चप्पल हजार नहीं तो चल जाओ कहीं जरा मारो तो के चप्पल हजार नहीं तो चल जाओ कहीं जरा बात मारी मानल छमिया बात मारी मानल छमिया उताल्या नथिया बात मारी मानल गरिया अपनी बहिनिया का दुल्हन बनावा अपनी बहिनिया का दुल्हन बनावा ओके संग ओके संग कइले बियाह नहीं तो चला जा कहीं यहाँ गए ज्वाला सिंह भैया जी पिलोवन नगर से चल करके आए हुए हैं 11 रुपया दे रहे हैं कहते हैं करिंदा साहब मान जा शर्म ने जूता चला दे अब बात मारी मानल छमिया बात मारी मानल छमिया उताल्या नथिया तोहार और यहाँ गए श्रीमान हमारे कालू भैया मैया से उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है कहते भैया एक सारे के चंदुआ में बीच चप्पल किसने बोला रे सीमा अरे तोहरे संगवा शादी रचाई हराम जादे शादी रचाई तोहरे संगवा शादी रचाई जमके करब हम बात मारी कब से समझ रहे बात मानी रहे का कब से समझ रहे बात मानी रहे बात मेरी का भी चली जा रहे अब दोबारा तूने बात काट दूर साली तबे बेसरे असल माई नहीं रे बेहया बेसरे असल माई नहीं अलसी से बात अब तू करना और जा चला जा हरामी है भलाई यही वरना चप्पल तेरे सर पे हेलो ये आ गए लाल सिंह भैया जोनिया के पास से यानी गौरी से चल करके आए हुए
उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते करिंदा भैया हार नहीं मानना है आज की डेट में। अरे सीमा, ये बेटी तू क्या की? अरे वो जमींदार का आदमी है, उसका करिंदा है। अरे तुझे मालूम नहीं इसका परिणाम क्या होगा? माँ और ठाकुर है तो क्या हुआ? अरे हम गरीब हैं, अरे हमारे भी इज्जत थी, इन्हीं की चंद पैसों के खातिर आके हमारी इज्जत से खेले। नहीं बाबा, ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे हमारी भी इज्जत है माँ, और आज के बाद जहाँ इनके पैसों की बात है, इनका पैसा दे, लेकिन आज के बाद ही तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए कभी नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाऊंगी पढ़ने, तुम्हारे साथ खेतों पे मजदूरी करूंगी, तुम्हारे साथ काम करूंगी, ताकि इन हरामजादों का खर्चा हम जल्दी अदा कर दे माँ। लेकिन बेटी, जो कुछ हुआ अपने तक रखना, अपने भैया से नहीं बताना कि ठाकुर का करिंदा आया था और हमें उल्टा सीधा कहा और माँ को मारा। ये बातें नहीं बताना बेटी। ठीक है माँ, मैं भैया से कभी नहीं कहूंगी कि ठाकुर का करिंदा हमारी झोपड़ी पे आया और हमें और तुम्हें अच्छा भला बोला। मैं कभी नहीं कहूंगी। अब माँ तुम आराम करो, मैं तुम्हारी खाने के लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे घर में तो एकदम सुनसान है, की बात क्या है? माँ, माँ एकदम खामोश क्यों? माँ, अरे माता जी का है आपका चेहरा उदास है। माता जी, अरे माता जी का है आपका, अरे चेहरा उदास है। और कुछ तो जरा बोलो माँ, पूछे तेरा लाल है। हमसे कुछ छुपा रही हो, जो कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। और आज हमारी यादों में तुम्हारी आंखों से आंसू। तुम्हें मेरी कसम, आखिर क्या बात है माँ? हकीकत हमें बताओ आखिर। बेटा राजेश, तूने कसम रखा दिया, अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरे लाल ठाकुर अभय प्रताप सिंह का करिंदा आया था, उसका 800 रुपए कर्ज पड़ा है। उसने कर्ज के लिए मुझसे कहा, मैंने कहा इस समय सरकार हमारे पास खाने के लिए एक दाने भी नहीं है। उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे 800 रुपए आज चाहिए अभी इसी वक्त। मैंने इनकार कर दी। बेटा मुझे बहुत मारा, तेरी बहन को गालियां।
नहीं, बस अब आगे कुछ भी नहीं बोलना माँ। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरी पढ़ाई को तुम बंद करा दो माँ। अरे मैं सयाना हो गया, अरे काम करने योग्य हूँ। अपने मतलब भर को मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे यही कहा कि नहीं बेटा, अरे तू जितना पढ़ेगा मैं उतना तुझे पढ़ाऊंगा। अरे क्या करूंगा डिग्री पास करके माँ? अगर किसी ने मेरी माँ को गाली दे या मेरी बहन को, तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे लोग मुझे देख करके ताना मारेंगे कि देखो वो राजेश आ रहा है। अरे ये डिग्री पास करना चाहता है, लेकिन इसके घर पे इसके माँ को इसकी बहन को गाली देते हैं। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। अरे सुन करके बातें तेरी और लगी कलेजे ठेस, और आज पढ़ाई छोड़ के मैया जाऊंगा पढ़ते। और आज पढ़ाई छोड़ के मैया और जाऊंगा पढ़ते। प्यारे बिरन आप बिन में कैसे जीऊंगी भला। और साथ में खाते पीते भैया आ गई शीश पे। अरे मेरी मजबूरी है, मेरी सीमा पे है, इसलिए जा रहा आज परदेस। घर को अरे हम चले आएंगे, भूल जाना ना तुम अपने राजेश को। और भैया भैया ही रटती रहूंगी सदा। अपने भैया पे पहला कुर्बानी। तुम मुझे छोड़कर परदेश नहीं जाओगे। एक साथ खाते पीते रहते थे, और आज तुम मुझे छोड़कर परदेश जाओगे। तुम्हारी बेल के सिरे पड़गी। अरे तुझे छोड़ करके मैं कहीं दूर ले जा रहा हूँ। अरे कुछ ही दिन की बात है। आखिर तुझे बता, अगर ठाकुर आया, ठाकुर को खरीदता है या कोई भी आए, आखिर तुम्हें गाली दे या माँ को गाली दे कि तेरा भैया बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करूंगा। जिस वक्त मैं ठाकुर का कर्ज अदा कर दूंगा, मैं हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूंगा। आज मुझे परदेश जाने से तुम्हें मेरी कसम तुम कोई नहीं रोकोगे। भैया कसम रख दे भैया। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी
तो शौक से जाओ, लेकिन भैया इस अपनी बहन को और इस अपनी बूढ़ी माँ को भूल नहीं जाना भैया, जल्दी वापस आना। नहीं बहन, ये मेरी बातों, मेरी बहनों, मेरे भैया, मेरे चाचा, आज अपनी बहन को और अपनी माँ को आप लोगों के सहारे छोड़ करके मैं परदेश जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन, मेरी माँ से अगर कोई गलती हो जाए तो इन्हें अपना समझ के माफ कर देना। माँ और बहन, मुझे इजाजत दो, क्योंकि मैं अपनी कार्य में सफल हो सकूं। हाँ माँ। क्या तू अपनी भैया को इजाजत नहीं देगी? एक बार हंस के कह दे बहन कि भैया जाओ, वरना ये तुम्हारा भाई कैसे रहेगा? भैया ठीक है भैया, जाओ। ये तुम्हारी बहन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा भैया। जाओ भैया, जाओ। अरे रामा हो रामा हो रामा, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। अरे छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। श्रीमान हमारे पिंटू भैया जी यानी ग्राम यही चौक फिरवा के रहने वाले ही, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है।